बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको परवरदिगार की लातादाद मौजज़ों में से 10 मौजज़ों के बारे में बताएंगे। आइए अपनी इस वीडियो को कुरान पाक की बहुत ही जानी मानी आयत से शुरू करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं वो हूँ जो मौत से पाक हुए। दोस्तों, अल्लाह पाक तो बादशाह हैं, पाक परवरदिगार तो शहंशाह हैं। बेशक उनका किसी से भी कभी भी कोई भी मुकाबला हो ही नहीं सकता। यूँ तो अल्लाह पाक के बड़े बड़े मौजज़ों का बहुत बड़ा बड़ा ज़िक्र कुतुब और नबियों की बातों में भरा पड़ा है, लेकिन चंद ऐसे मौजज़े हैं जो अल्लाह की कुदरत की निशानियों की सूरत में हमें हमेशा याद रहेंगे। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस दुनिया का आगाज़ हुआ था और आज की तारीख़ तक ये सफ़र जारी है। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया था, जो कि हम इंसानों के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह पाक की कुदरत की बेमिसाल निशानी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट के अंदर भी ज़िंदा रखना है। दोस्तों, जिसे अल्लाह की ज़ात रखे तो फिर इस दुनिया में उसे कौन चखे। साथियों, अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत बड़े बड़े काम करवाए, जिसमें तामीर मक्का से लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तक जैसे बड़े बड़े नुमाया अमल से भी हम बाखूबी वाकिफ़ हैं। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा आजमाइशें दी, जिस पर वो भरपूर अंदाज में पूरे भी उतरे। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक भड़कती हुई आग में रखकर भी सही और सलामत रखा। बेशक पाक परवरदिगार हर चीज़ पर कादिर और गालिब है। साथियों, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद बुढ़ापे के उरूज में औलाद की नेमत से नवाज कर अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का भरपूर नमूना हम गुनाहगार इंसानों को दिखाया। साथियों, पाक परवरदिगार ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती को उसी मुल्क का बादशाह बनाकर अपनी कुदरत का नुमाया मौजज़ा हम इंसानों को दिखाया, जहाँ पर वो कभी ग़ुलाम हुआ करते थे और जेल में कैदी की सूरत में रहते थे। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे जैसी सख्त चीज़ को भी मोम के जैसा नरम कर दिया था। बेशक मेरे रब के लिए कोई शय कोई काम मुश्किल तो नहीं। अल्लाह जल्ले जलाला जैसी पाक ज़ात ने प्यास से तड़पते हुए नन्हे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की रगड़ से एक ना ख़त्म होने वाला आबे ज़मज़म जैसा चश्मा जारी करके अपनी कुदरत का एक और पहलू हम इंसानों को रहती दुनिया तक के लिए दिखाया है। साथियों, पाक परवरदिगार के जिसके हाथ में हमारी जानें हैं, उन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक की तवील नींद देकर भी उनका खाना उसी तरह गर्म रखा जैसे अभी अभी पक के तैयार हुआ हो। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये है हमारे रब करीम, हमारे अल्लाह पाक, हमारे प्यारे परवरदिगार की कुदरत। अगर हम हर दौर में आने वाले नबी की ज़िंदगियों पर रोशनी डालें तो हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। हर नबी ने अपने दौर में, अपने ज़माने में किस कदर आजमाइश और नामुमकिनात से भरी हुई ज़िंदगी गुजारी, लेकिन इन सब सख्तियों के बावजूद भी किसी भी नबी ने अल्लाह ताला की ज़ात से मायूसी को अपने इर्द गिर्द गुजरने भी नहीं दिया। किसी भी नबी ने अल्लाह की आजमाइश से माअज़ल्लाह तंग होकर कोई मायूसी, कोई शिकायत अपने लबों पर नहीं लाई। यही वजह तो है कि नबियों का तवक्कल देख के अल्लाह पाक की ज़ात ने उन पर उनसे बढ़कर एक से एक करिश्मात दिखाए और सबको हैरान कर दिया। बेशक हमारे प्यारे अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, इसलिए आप और हम सब अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस ना हों और उस पर तवक्कल करें और सच्चे दिल से करें। इंशाअल्लाह वो ज़ात पाक है, वो नवाजेगी और हर हाल में नवाजेगी। आमीन। साथियों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे दीनी सफ़र में, आपके दीनी सफ़र में हम सब मिल के चलें ताकि दीनी इल्म का हम में इजाफ़ा हो सके।